नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट ने एक काफी वॉलेटाइल मूवमेंट शो किया, जिससे दुनिया भर में क्रिप्टो अडॉप्शन को लेकर कई रेगुलेटरी चेंजेस देखने को मिले। चलिए इसी बात पे नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो अपडेट्स पर। सबसे पहले बात करेंगे टॉप गेनर्स की, जहां इस हफ्ते सबसे पहला नाम आता है मास्क नेटवर्क का, जिसने इस हफ्ते 56.23% की इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है। ये कॉइन ब्लॉकचेन और सोशल मीडिया के इंटरसेक्शन पे काम करता है, जो यूजर्स को डिसेंट्रलाइज्ड एप्स और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग का एक यूनिक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है। आप सोच रहे होंगे कि इसकी ग्रोथ के पीछे क्या वजह है। एक मेजर रीजन है मास्क का मेजर वेब3 प्लेटफॉर्म्स के साथ रीसेंट इंटीग्रेशन, जिसने यूजर्स और डेवलपर्स दोनों के लिए इसकी यूटिलिटी काफी हद तक बढ़ा दी है। इसके अलावा वेब3 और डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्किंग की तरफ बढ़ते हुए ग्लोबल इंटरेस्ट ने भी इसकी डिमांड को काफी बूस्ट किया। अब जब एक प्रोजेक्ट प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन को इतने यूनिक तरीके से कंबाइन करेगा तो ग्रोथ तो मिलेगी। अब आते हैं लाइवपेयर पर, जो 50.83% की ग्रोथ के साथ सेकंड नंबर पर रहा। लाइवपेयर एक डिसेंट्रलाइज्ड वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन के जरिए वीडियो कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका मेजर फोकस लो कॉस्ट और स्केलेबिलिटी पर है। अब आपको तो पता ही है कि वीडियो स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना ज्यादा है, वहीं लाइवपेयर का डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच इसे अलग करता है। पिछले हफ्ते इसकी ग्रोथ का एक बड़ा रीजन रहा इसके नेटवर्क पर बढ़ता हुआ अडॉप्शन। कंटेंट क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स लाइवपेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर से हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म से काफी सस्ता है। इसके साथ ही लाइवपेयर के स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और गवर्नेंस मॉडल ने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। जब मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो उनकी वैल्यू नेचुरली बढ़ती है। तीसरे नंबर पर है वीटा इनू, जिसका 38.55% का ग्रोथ इस हफ्ते के लिए एक अच्छा सरप्राइज रहा। ये मीम कॉइन, जो डॉज कॉइन और शिबा इनू की तरह कम्युनिटी ड्रिवन है, अपनी लो ट्रांजैक्शन फीस और हाई स्पीड ब्लॉकचेन से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि मीम कॉइन्स तो सिर्फ हाइप पर चलते हैं, पर वीटा इनू ने अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंगेजमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया है। इस हफ्ते इसकी ग्रोथ का एक बड़ा रीजन है मल्टीपल एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग, जिससे इसकी विजिबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों बढ़ी है। मीम कॉइन्स का क्रेज अभी भी मार्केट में है, और जब वीटा इनू जैसे कॉइन्स इस क्रेज के साथ यूटिलिटी भी लाते हैं तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब टॉप गेनर्स से न्यूज स्टोरीज की तरफ चलते हैं। पहली खबर है इंडिया से, जहां गवर्नमेंट जून में क्रिप्टो एसेट नॉर्म्स पर एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज करने वाली है। ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि इंडिया का क्रिप्टो मार्केट अभी भी रेगुलेटरी क्लैरिटी का इंतजार कर रहा है। आपको पता होगा कि इंडिया में क्रिप्टो की तरफ अप्रोच अभी तक मिक्स्ड रहा है, कभी बैन की बातें, कभी टैक्सेशन पॉलिसीज, लेकिन ये नया पेपर एक बैलेंस फ्रेमवर्क ला सकता है जो इनोवेशंस का सपोर्ट करे और इन्वेस्टर्स का क्रिप्टो में इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। दूसरी खबर है चाइना से, जहां गवर्नमेंट ने क्रिप्टो एसेट्स और उनकी होल्डिंग इवन बिटकॉइन पर फिर से बैन लगा दिया है। ये न्यूज इतना भी शॉकिंग नहीं है, क्योंकि चाइना पहले भी क्रिप्टो के खिलाफ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ला चुका है। इस बैन का मतलब है कि चाइनीज सिटीजन्स के लिए क्रिप्टो एसेट्स होल्ड करना और ट्रेड करना अब और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि चाइना के क्रिप्टो बैन्स का ग्लोबल क्रिप्टो इकोनॉमी पे इतना इफेक्ट नहीं रहा, क्योंकि इन्वेस्टर्स अब ऐसे रेस्ट्रिक्शंस के आदी हो चुके हैं। फिर भी ये न्यूज शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है, खासकर बिटकॉइन जैसे बड़े कॉइन्स के लिए। तीसरी खबर है यूएस से, जहां सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने बाइनेंस के खिलाफ अपना लॉसूट ड्रॉप कर दिया है। बाइनेंस, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, जून 2023 से SEC के खिलाफ लीगल बैटल्स लड़ रहा था। SEC ने बाइनेंस पर अनरजिस्टर्ड ब्रोकरेज और सिक्योरिटी लॉज वायलेशंस के एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन अब लॉसूट ड्रॉप होने से पूरे मार्केट में एक काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट है। इससे न सिर्फ बाइनेंस यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि पूरा क्रिप्टो नेटवर्क एक रेगुलेटरी रीसेट की तरफ बढ़ सकता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था इस हफ्ते का क्रिप्टो न्यूज राउंड अप। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। दिस वाज आकाश उपाध्याय। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन अपडेटेड रहो। सन क्रिप्टो शुरू करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.